दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे पास है एक माइक्रोवेव में प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑन हो रहा है, इसके अंदर से प्लेट भी घूम रही है। एक बार मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ऑन करा, यहाँ पे इसकी लाइट भी जल गई और इसके अंदर देखिए कि पानी की कटोरी रखता है और कर देते हैं इसको स्टार्ट। तो ये स्टार्ट भी हो गया, अंदर से कटोरी भी घूम रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये गर्म नहीं हो रही। मतलब ये माइक्रोवेव किसी भी चीज़ को गर्म नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं ये तब सब तरफ से इसका काम हो रहा है। चलिए बाहर निकालते हैं, लेकिन ये पानी ठंडा का ठंडा है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये माइक्रोवेव का कनेक्शन हटा लेना है और इसके बाद हमें आगे का प्रोसीजर देखना है कि इसमें क्या ख़राब हो सकता है। तो आप जितने भी माइक्रोवेव देखेंगे सब में ये कॉमन सी चीज़ रहेगी। ये इसका मैग्नेट्रॉन, ये फ्यूज़ का थोड़ा सा स्टाइल अलग हो सकता है, वो थोड़ा सा पैकेट में हो सकता है, ये थोड़ा सा अलग तरह का है, लेकिन काम वही है सेम। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये नीचे कंडेंसर मिल जाएगा। ये वाला इसका कंडेंसर है और यहाँ पे एक ये डायोड होता है। ये डायोड भी आपको दिखा देते हैं। इस स्लिप के अंदर इसका डायोड है। ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस तरह से इसके कनेक्शन भी हो रहे हैं। तो ये देखिए ये जो फ्यूज़ है ये एक तरफ से तो ये इधर ट्रांसफार्मर से लगा हुआ है, एक तरफ से ये कंडेंसर से। तो सबसे पहले हम एक बार ये फ्यूज़ हटा लेते हैं। इसको हल्का सा खींचना है। ये फ्यूज़ मैंने बाहर निकाल लिया। अब शायद आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आएगा। ये देखिए ये दो वायर इधर और एक से ये डायोड लगा हुआ है। तो होता क्या है, जो ये ट्रांसफार्मर है, डायोड है, कंडेंसर है, ये सप्लाई बना के मैग्नेट्रॉन को देती है। तो अब जो ये पानी गर्म नहीं होने का कारण है, तो इसमें से एक न एक कारण होगा। या तो ये मैग्नेट्रॉन ख़राब है या सप्लाई मैग्नेट्रॉन तक नहीं जा रही है। तो एक बार मैं ये फ्यूज़ लगा देता हूँ दोबारा से, क्योंकि हमें इसे चेक करना पड़ेगा। आपको हो सकता है थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई दे। तो सबसे पहली चीज़ अब हमें क्या करनी है, हमें ये कनेक्शन हटा लेना है। ये थोड़ा सा खींच के बाहर आ जाएगा और इसके नीचे आप ये दो पिने देखते हैं। तो मल्टीमीटर से हम सबसे पहले इसे चेक करेंगे। तो अब जो ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को हम रखेंगे कंटिन्यूटी की रेंज पे। और सबसे पहले जो ये मैग्नेट्रॉन की ये दो पिन है, इन पे चेक करेंगे। ये देखिए इस पर बीप आ रही है, मतलब कि इसकी जो अंदर की कॉइल है वो सही है। अगर ये बीप नहीं आती तो मैग्नेट्रॉन ख़राब हो सकता था। अब दूसरी चीज़ हम ये चेक करेंगे कि इसकी बॉडी के साथ कहीं ये कॉइल का अर्थ तो नहीं है। तो मल्टीमीटर की एक प्रोब रखेंगे इसकी वही बॉडी पे और दूसरी रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रही, इसका मतलब ये सही हो सकता है। ऐसे ही दूसरी साइड में करके देखेंगे। आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये दूसरी पिन पे यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं है। तो इसका मतलब एक चांस तो ये बन चुका है कि मैग्नेट्रॉन हमारा सही हो सकता है। लेकिन फाइनल चीज़ हम तभी मानेंगे जब हमारी पहले सप्लाई ओके हो जाए। तो इसके बाद हम ये जो सप्लाई है इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। और इसकी सप्लाई को चेक करने का क्या तरीका है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो सप्लाई चेक करने के लिए आपके घर में ऐसी कोई भी पुरानी वायर हो वो ले लीजिए और इसमें से सिर्फ एक वायर, एक पतली सी वायर
उसे आप काट लीजिए। तो उससे पहले एक बार मैं आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक मैग्नेट्रॉन है, ये LG कंपनी का है। तो इसकी ये दोनों कॉइलों पे मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो आपको ये बीप की साउंड आ रही है, लेकिन जब मैं इसकी ये बॉडी के साथ इसको चेक करूँगा तो यहाँ पे भी इसकी, ये देखो यहाँ पे भी ये रीडिंग शो कर रहा है, जबकि इसको ये रीडिंग शो नहीं करनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये मैग्नेट्रॉन ख़राब है। तो चलिए करते हैं आगे की टेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने आपको वही बताया था, जो तार का टुकड़ा हमने लिया है बिल्कुल एक पतली सी वायर का, उसे हम इसके अंदर लगाएंगे। तो दोस्तों जो वायर का टुकड़ा है उसको हम इस तरह से इसके सॉकेट में लगा लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो वायर है इसके अंदर आप ये मेटल की क्लिप से देख रहे होंगे, इन पे ये टच होना चाहिए। और इसके बाद जब हम ये माइक्रोवेव ऑन करेंगे तो ये जो वायर है ये जल जाएगी या लाल रंग की हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से मैंने लगा दिया। तो चलिए दोस्तों करते हैं माइक्रोवेव को एक बार ऑन। और ऑन करते ही या तो ये वायर जलनी चाहिए या बर्न होनी चाहिए, मतलब लाल पड़ जानी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये तो आप देख रहे हैं इधर कुछ भी नहीं हुआ, ये वायर एज इट इज़ ही लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सप्लाई में भी कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो हमारी सप्लाई ओके होने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये मैग्नेट्रॉन है ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यदि आप ये देखना चाहते हैं कि आपके ये ट्रांसफार्मर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो जब आप अपना माइक्रोवेव ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ऑन करने के बाद पेचकस को यहाँ लेके जाइए। तो आप इससे हल्का सा ऊपर रखेंगे तो आपको कुछ कंपन सा वो महसूस होगा अपने हाथ में। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफार्मर आपका सही काम कर रहा है। नहीं तो आप इसको अगर टच भी करेंगे तो आपको यहाँ पे वो मैग्नेट बनती हुई साफ नज़र आएगी। नज़र तो क्या आएगी, आपको महसूस ही होगी। ये देखिए। तो यदि किसी कंडीशन में आपको अपना ये ट्रांसफार्मर भी चेक करना पड़ता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस समय इसके अंदर हल्की हल्की मैग्नेट है, लेकिन जब माइक्रोवेव ऑन होता है तो अच्छी खासी बन जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम अपना माइक्रोवेव को बंद कर देंगे। इसका प्लग भी हटा लीजिए। और अब आगे के कंपोनेंट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिलहाल इसकी वायर हटा के चेक करनी पड़ेगी। इसका फ्यूज चेक करना पड़ेगा, डायोड और कंडेंसर। तो उसके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप यहाँ पे सीधा हाथ ना लगाएं, एक बल्ब होल्डर ले लीजिए, उससे एक बार कंडेंसर को डिस्चार्ज कर लीजिए। चांस की बात है कभी कुछ करंट वगैरह रह गया तो आपको अच्छा खासा झटका लग सकता है। तो आप ये देख रहे हैं एक तार मैंने यहाँ लगाई और दूसरी तार इसकी बॉडी के साथ। ऐसे ही दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे, या तो इसको आपस में भी टच कर लीजिए, नहीं तो एक तार को बॉडी के साथ और एक तार को इसकी पिन के साथ। इस तरह से लगाने से क्या होगा कि आपका कंडेंसर डिस्चार्ज हो जाएगा और आपको करंट लगने का चांस ना के बराबर रह जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका फ्यूज़ भी निकालते हैं। फ्यूज़ निकालते हैं, इसके ये सामान को थोड़ा सा अलग करते हैं। ये इसका डायोड और ये इसकी वायर। तो ये चीज़ें आपने अलग कर ली हैं। अब सबसे पहले इसका चेक करते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ चेक करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर को रखेंगे कंटिन्यूटी की रेंज पे और फ्यूज़ चेक करते हैं। तो ये फ्यूज चेक करने के लिए दोस्तों हमने मल्टीमीटर को रख लिया कंटिन्यूटी की रेंज पे। एक प्रॉब इसके एक वायर पे लगाई, ये दूसरी प्रॉब दूसरी वायर पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई कंटिन्यूटी नहीं है,
कोई कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ख़राब है। तो दोस्तों चलिए अब हम इस फ्यूज़ को खोलते हैं। ये इस तरह का फ्यूज़ है, इसको इस तरह से यूँ घुमाना है और पीछे की तरफ खींचना है। तो आप देख रहे हैं ये फ्यूज़ एक साइड से इसकी कैप ही हटी पड़ी है और दूसरी साइड से देखते हैं ये फ्यूज़ जला भी हुआ है। तो अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें मार्केट से इस तरह के फ्यूज़ आते हैं माइक्रोवेव के, तो उन फ्यूज़ को हम इसकी जगह लगा देंगे। और दूसरी बात यह है कि आप चाहें तो इस तरह से पूरा कंप्लीट फ्यूज़ सेट भी आता है। ये पूरा फ्यूज़ आ जाएगा आपको मार्केट में। यदि आपको कोई परेशानी है तो आप इस तरह का ये फ्यूज़ लाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें जो काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से करना है। तो जो ये कैप है इसके अंदर ये फ्यूज़ ये इस तरह से आ जाएगा, लेकिन इसकी जो ये दूसरी वाली साइड है, दूसरी वाली साइड से ये काफ़ी टाइट बंद है और हो सकता है इसे खोलने में परेशानी हो और ये ना भी खुले। अगर नहीं भी खुलता तो हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग वायर से इस तरह से यहाँ पे फ्यूज़ को टाँका लगा देंगे। तो चलिए करते हैं हम अपना पहले फ्यूज़ का काम। उससे पहले हम इसके जो और कंपोनेंट है वो भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसका जो ये फ्यूज़ है ये 5 किलोवाट और 0.8 एम्पियर का है। तो दोस्तों इसका जो ये कंडेंसर है इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को एक बार रखते हैं कंटिन्यूटी की रेंज पे और एक प्रॉब को लगाएंगे इसके यहाँ पर, मतलब जहाँ पे इसकी एक पिन है, और दूसरी प्रॉब को लगाएंगे दूसरी पिन पे। एक बार ये अच्छी तरह से लगा के दिखा देते हैं। तो आप देख रहे होंगे मल्टीमीटर में कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है, कोई बीप की साउंड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंडेंसर ओके है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब तक यूट्यूब पे जो आपने देखा होगा इस कंडेंसर की टेस्टिंग ऐसे ही देखी होगी, लेकिन इस तरह से आपको पक्का कंफर्म नहीं हो पाता कि आपका ये कंडेंसर सही है नहीं है। तो अभी मैं आपको एक टेस्ट और बताता हूँ जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका कंडेंसर सही है या नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप एक कैंची ले लीजिए और कैंची लेके सबसे पहले इसकी जो ये दोनों पिन है इन दोनों पिनों को आपस में एक बार शॉर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों मल्टीमीटर को रखेंगे 2000 के की रेंज पे। इसके बाद क्या करना है, ये आपको एक पिन पे एक प्रॉब और दूसरी पे दूसरी। तो आपने देखा ये रीडिंग आई और चली गई। ऐसे ही हम इस प्रॉब को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद इसको चेक करते हैं, ये इधर आपने फिर देखा रीडिंग आई और चली गई। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ये कंडेंसर है कंडेंसर बिल्कुल ओके है। यदि हमारी कोई रीडिंग ही ना आती मल्टीमीटर में या रीडिंग आती और रीडिंग कांस्टेंट रहती या बीप की साउंड आती, तो उस कंडीशन में हम इस कंडेंसर को ख़राब मान सकते थे। तो चलिए इसमें अभी एक चीज़ और बच रही है, इसका डायोड, और उसे चेक करने के लिए हम उसे एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो ये डायोड बाहर निकालने के बाद दोस्तों मैंने देखा, ये देखिए ये इधर ये भी जला हुआ है। और एक बार मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रीडिंग दिखा रहा है। जबकि इसको ये रीडिंग नहीं दिखानी चाहिए, ना तो इस तरफ से ना ही इस साइड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये डायोड है ये भी ख़राब है। तो ये देखिए मेरे पास एक नया डायोड है, इसे मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरफ भी कोई रीडिंग नहीं और इस तरफ भी। तो इस तरह से अब हमारी फ़िलहाल के लिए जो फाइनल हुआ है वो ये हुआ है कि हमें एक तो ये फ्यूज़ चेंज करना है और एक ये डायोड। ये तो इसके ऊपर स्लीव चढ़ी हुई है, इसके अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों जब आप मार्केट में डायोड लेने जाओगे तो आपको ये इस तरह के डायोड दिखेंगे। अब इन डायोड में अंतर क्या है ये मैं आपको वही बता देता हूँ। ये दोनों सेम है, अंतर है तो सिर्फ इनके ये सॉकेट में।
तो जब भी आप ये डायोड लेने जाएं, आपको ये लेके ही जाना है मार्केट में और उसको दिखाना है जिससे भी आप ये ले रहे हैं कि आपके डायोड का किस तरह का सॉकेट है। क्योंकि यदि आप ये लगते हैं छोटे उसमें पिन में, ये थोड़ी बड़ी पिन में, यदि आपने ये बड़ी पिन के जो ये डायोड है उसमें ये छोटी पिन का लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा और फिर खामा में आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी और अलग से जुगाड़ बैठाना पड़ेगा अगर आप ये गलत डायोड ले आए तो। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो ये इस तरह के डायोड हैं ये तो आपको सीधा ही आप इसमें अपने जब माइक्रोवेव में लगाएंगे इस तरह से पिन में लग जाएगा। और जो ये वाले होते हैं, यहाँ पे आप थोड़े ये ध्यान से देखिए, ये वाले जो डायोड हैं ये जब आप लगाएंगे तो लग तो जाएगा, लेकिन जब आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह के डायोड को निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे ये क्लिप है, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करना है। इस क्लिप को आपको पीछे की तरफ पुश करना है और इसे बाहर की तरफ खींचना है। तो इसी कंडीशन में ये आपका भाई बाहर आएगा, अन्यथा कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है या हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए। तो एक बार मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ, आपके में ये लग रहा होगा तो आपको क्या करना है, इस तरह से नाखून से इस क्लिप को प्रेस करना है और इसे पीछे की तरफ खींचना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डायोड के बारे में भी आपकी जानकारी थोड़ी सी क्लियर होगी। तो दोस्तों इसका डायोड और फ्यूज़ मैंने लगा लिए हैं और टाइम अब इसकी सप्लाई को चेक करने का। यहाँ आप देख रहे होंगे ये वायर लग रही है। तो चलिए मैं माइक्रोवेव ऑन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए एक स्पार्क सा हुआ और इसकी वायर है वो चल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सप्लाई ओके हो चुकी है। तो चलिए इसको एक बार लगा के चेक करते हैं कि अभी भी कुछ कमी कहीं पे रही है कि काम पूरा हो गया है। और हमारी सप्लाई ओके होने के बाद भी यदि अभी भी पानी गर्म नहीं होता है तो फिर हम जो मैग्नेट्रॉन है इसको भी हमें चेंज करके देखना पड़ेगा। पर अभी देखते हैं क्या पोजीशन है। पानी रखते हैं, स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। मैं पॉज करता हूँ। चलिए पानी को निकालते हैं बाहर और चेक करते हैं। बिल्कुल दोस्तों पानी गर्म हो गया। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों किस तरह से आप इसके जो पार्ट्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। और यदि आपको ये माइक्रोवेव के पार्ट्स चेक करना आ गया तो आप इसकी फॉल्ट फाइंडिंग भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।